तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। यूपीएससी ये एग्ज़ाम को कहते हैं हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, ये अथॉरिटी है जो हमारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। इसके थ्रू हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है ये, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर प्लानिंग के साथ चीज़ें करी जाएं और पेशेंस के साथ करी जाएं तो यस, ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। हम जैसे इंसान ही तो क्लियर करते हैं ना इस एग्ज़ाम को, कोई दूसरे प्लानट से तो इंसान आता नहीं है इसे क्लियर करने। हम में से ही बच्चे उठ के जाते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी या जो भी हमारे कलीग्स होते हैं वही करते हैं। लेकिन उनमें और हम में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि हम अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते, वो अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। कैसे पढ़ना है वो बहुत पेशेंस से चीज़ों को करते हैं, और जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको पता ही है कि कोर्ट ने खुद नोटिस दिया है कि जो भी ये फेक न्यूज़ या फिर फेक इंटरव्यूज़ या फिर फेक चीज़ें आती है कि भाई हमने 11 घंटे पढ़ाई करी, उनको बंद किया जाए ऑलरेडी तो सच्चाई ये है कि 11 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, इंसान का दिमाग है। मेन आपको 8-9 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन वो 8-9 घंटे भी आपके एग्ज़ाम के पास आएंगे, ना कि अभी। तो नेक्स्ट, अब जब हम ये मेहनत स्टार्ट करेंगे तो आपके 8 आवर्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं बताती हूँ ये एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में डिवाइडेड है। ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला है आपका प्रीलिम्स, नेक्स्ट आता है आपका मेंस, और फिर आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका सीसैट और एक होता है आपका जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में जो आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, राइट। मोटे मोटे अगर मैं सब्जेक्ट्स लूँ जो मेन आते हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग करना है, दैट इज़ योर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। ज्योग्राफी में ही इंक्लूड हो जाता है आपका इन्वायरमेंट। तो मेन आप 4 सब्जेक्ट्स ही लेके चलिए। ये सब्जेक्ट्स अगर आपके डन है तो आप समझ लीजिए कि आपका 60 to 70% सिलेबस इनसे ही कवर हो जाता है। उसके बाद आते हैं आपके करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें, ठीक है। एनसीईआरटी का रोल ये है कि अगर आप अपनी एनसीईआरटीज़ को ढंग से नहीं पढ़ते तो आपने देखा होगा कि जो अब प्रीलिम्स या फिर अब जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है, एलिमिनेशन टेक्निक नहीं काम करती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। मैंने वो वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे जहाँ से मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि मेंस में प्री में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आए थे, तो इसलिए एनसीईआरटी हम स्किप नहीं कर सकते। हाँ, बाकी जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो आपको ये हेल्प कर देती हैं कि आपके आंसर राइटिंग में एक मटीरियल ऐड कर देती है, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो आपकी एनसीईआरटी ही है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे आपकी एनसीईआरटी। जैसे ही हम 2-3 महीने में अपनी एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। पूरी हमारी मेंस तक की जर्नी रहेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके, जैसे ही आपका वो क्वालिफाई होता है, जो सीसैट होता है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 33% लाने पड़ते हैं। 200 मार्क्स का वो पेपर होता है, तो 200 में से आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप 66 मार्क्स ले आते हैं तो आप 66 आते ही आप वो पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आपका जनरल स्टडीज़ कट ऑफ में आ जाता है जीएस पेपर 1, तो आप अपने मेंस की तरफ आगे बढ़ जाएंगी। फिर मेंस में आते हैं आपके, देखो 4 तो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं आपके, ठीक है। GS1, GS2, GS3, GS4। ये वीडियो भी मैंने डाली हुई है यूट्यूब पर कि जीएस पेपर 1 के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जीएस पेपर 2 के कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बाकी अभी ओवरव्यू मैं आपको दे दूँगी। 4 तो हो जाते हैं आपके जनरल स्टडीज़ के, 2 हो जाते हैं आपके, एक हो जाता है आपका ऐसे पेपर, एक हो जाता है आपका लैंग्वेज पेपर। जितनी भी हमारे संविधान में, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, हिंदी, ठीक है, जो भी सारी लैंग्वेजेस हैं, वो होता है आपका लैंग्वेज पेपर जिसमें आप देना चाहते हो एग्ज़ाम को। तो आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज पेपर के लिए हमें न्यूज़पेपर, जब जितना हम ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, जितना हम रीड करेंगे उतनी हमारी हिंदी अच्छी होती चली जाती है। तो उसके बाद जो हमारा होता है ऐसे पेपर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक हमें ऐसे पेपर में एक टॉपिक दिया जाता है, उसको हमें ऐसे लिखना होता है। एक होता है हमें टॉपिक क्या है उसकी प्रिसाइज राइटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और ऐसे ही आपका वो पेपर होता है लैंग्वेज पेपर, उसमें क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है। एक इंग्लिश में पैराग्राफ दिया होगा, हिंदी में करो, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसमें उसे चेंज करो। ये होते हैं आपके 2 पेपर। ये क्वालिफाइंग पेपर हैं आपके, इनमें ऐसा नहीं है, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्वालिफाइंग पेपर अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपने बाकी पेपर्स कितने भी अच्छे करे होंगे, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मेंस में, प्री में सीसैट क्लियर नहीं होगा तो आपका जीएस पेपर चेक नहीं होगा। जब क्वालिफाई ही नहीं है तो वो आगे बढ़ के क्या करेंगे, वो क्वालिफाई करने ज़रूरी है। तो बच्चे यहीं ढील छोड़ देते हैं जहाँ उनका चांस हो जाता है
कि वो एग्ज़ाम में ना आगे बढ़ पाए। तो प्लीज़ इनको इग्नोर ना करें। मैं ये नहीं करी इनको 100% टाइम दें, लेकिन वीक में 1-2 दिन NCERTs ख़त्म करने के बाद आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका, तो ये थे आपके जो फिर जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर, ठीक है। तो आप अब यहीं से लगा लो, टोटल जो आपके मेंस के पेपर होते हैं 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका ऐसे पेपर, एक हो गया आपका इंग्लिश का पेपर, ठीक है, कंपलसरी पेपर है ये इंग्लिश का पेपर। फिर एक हो जाता है आपका इंडियन लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसका पेपर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। 4 आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर हो जाते हैं। एंड देन आपका आ जाता है 2 ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है जो यूपीएससी की लिस्ट में दिए हुए हैं उनमें से कोई भी जिससे आप देना चाहते हो, और वही सबसे ज़्यादा चेंजर होता है आपके सिलेक्शन का, क्योंकि बच्चे जनरल स्टडीज़ में ऑलमोस्ट सेम स्कोर करते हैं। आप किसी के भी टॉपर का या फिर जो जिनकी मार्क्स कम आए हैं टॉपर से, उनके भी जीएस पेपर उठा के देखोगे, सबके ऑलमोस्ट 1-2 नंबर, हद है 3 नंबर से आगे पीछे होते हैं। गेम चेंजर होता है आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर आप अपना सिलेक्ट करेंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे। देन अगर आप वो क्वालिफाई कर लेंगे तो आप आ जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू आपका जो होता है, इंटरव्यू देने के बाद आपके मेंस और उसके दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, तब आप इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर इससे आगे कोई डाउट्स हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारा टोटल डिटेल सिलेबस कि प्री में क्या क्या सब टॉपिक्स के साथ, मेंस में जीएस पेपर 1 में क्या है, जीएस पेपर 2 में क्या है, जीएस पेपर 3 में क्या है, और क्या आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शनल में। ये डिटेल वीडियो आएगी कल। थैंक यू सो मच।